औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से हम शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली जो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूं। आज हमारा सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है। आपको मालूम है क्लास हमारी सेकेंड ईयर है। चैप्टर हम 10 कर रहे हैं जिसका नाम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और 10 चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 10.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज का लेक्चर हमारा 32 है। हम हस्ब मामूल अपनी लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और आज की दुआ है हयात यानी ज़िंदगी और मौत। ये दो ऐसी हकीकतें हैं कि अल्लाह पाक के हाथ में हैं और उन्होंने ही अता करनी है और अपनी मर्ज़ी से अता करनी है। इसमें हमारी कोई मर्ज़ी नहीं कि हमें ज़िंदा किया जाता। अल्लाह पाक के हुक्म से हमें ज़िंदा किया अल्लाह ने, और अब हमारी मर्ज़ी नहीं है कि हम मरें, लेकिन अल्लाह पाक के मुकर्ररा वक़्त पर हम इस दुनिया से इंतकाल कर जाएंगे, फौत हो जाएंगे। हमने मरना तो लाज़मी है। हर ज़ी रूह ने मौत का जायका चखना है। ये दो हकीकतें हैं जो ज़िंदगी हमारे पहले सांस से शुरू हुई और आखिरी सांस तक ज़िंदगी चलती रहेगी और आखिरी सांस जब हम ले लेंगे वहाँ से हमारी मौत शुरू हो जाएगी, हमारा इंतकाल हो जाएगा और हम इस दुनिया से ट्रांसफ़र होकर किसी दूसरे जहां चले जाएंगे। ये दो हकीकतें जो हमारे रब ने अपनी मर्ज़ी से हमें देनी है, इसमें हमारी मर्ज़ी कोई नहीं है, लेकिन हमारी ख्वाहिश हो सकती है। पहली बात, हमें ज़िंदगी की हमें कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन जब हम ज़िंदगी हमें मिल गई, अब हमें ज़िंदगी की ख्वाहिश है। मौत की वैसे ख्वाहिश नहीं है, लेकिन हमें चाहिए जो बतौर मुसलमान हैं और आजकल के दौर के मुसलमान, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है मौत, क्योंकि मौत के बाद ही तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा कब्र में और पूछा जाएगा कि ये कौन है। अगर हम इसका जवाब दे पाए तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो मौत की भी ख्वाहिश होनी चाहिए। तो मौत कैसी होनी चाहिए और हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, इन दोनों के लिए मैं आप बच्चों को बतौर तरबियत एक दुआ याद करवाता हूँ। अल्लाह पाक ये दुआ आपके दिलों में, आपके जहनों में, आपकी ज़बान पे जारी कर दे और अल्लाह पाक इस दुआ को कबूल करके इसी तरह की चीज़ आपको अता कर दे। आमीन। दुआ ये है, सब बच्चे जानते हैं, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी। अल्लाह पहला लफ्ज़ है, हमारा रब का नाम है अल्लाह। जब उसके साथ हम माँ लगाते हैं तो अल्लाहुम्मा, इसका मतलब बन जाता है ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह। उर्ज़ुक़नी, इसका मतलब है अता कर, हम सब को अता कर। अल हयात, हयात कहते हैं ज़िंदगी को। अरबी का एक कायदा है कि उसके साथ अलिफ लाम लग जाए तो वो एक मखसूस, एक वाज़े, एक ऐसी कि उस जैसी कोई नहीं। जैसे हम कहते हैं पेन अंग्रेज़ी में, तो पेन तो बेशुमार है। जब कहते हैं द पेन यानी ये पेन, ये मखसूस पेन, बाकी सारे पेन नहीं, वो सारे निकल गए, सिर्फ ये मखसूस पेन रह गया। इसी तरह जब हम अंग्रेज़ी में किसी भी लफ्ज़ के साथ दा लगाते हैं, पंजाबी वाला नहीं, अंग्रेज़ी वाला THE दा, तो अरबी में किसी भी लफ्ज़ के साथ अलिफ लाम लगा दें शुरू में तो उसका मतलब मखसूस, खसूसियत वाली। अल हयात, ज़िंदगी, एक ख़ास ज़िंदगी,
कैसी? अल हयात सादतन, सादत वाली ज़िंदगी अता करे हमारे रब। हमारे रब हमें सादत वाली ज़िंदगी अता कर। सादत किसे कहते हैं? सादत मंद वो बच्चा होता है जो फर्माबरदार होता है, जो कहा मानता है, जो अपने उस्ताद से बात करते हुए निगाहें नीची रखता है, जो अपने वालिदैन से बात करते हुए निगाहें नीची रखता है, आवाज़ पस्त रखता है, हम उसे सआदतमंद बच्चा कहते हैं। और हमारी ज़िंदगी सआदतमंद बने, मतलब ये हुआ कि ए अल्लाह, हम तेरी इताअत और फर्माबरदारी में हमारी सारी ज़िंदगी गुज़रे। हमारे दिन, हमारी रात, हमारी सुबह, हमारी शाम तेरी इताअत और फर्माबरदारी में गुज़रे। तेरे अलावा हमें कायनात में कुछ नज़र ही ना आए। हर वक्त हमारे दिल में तू ही रहे, हमारे जहन में तू ही रहे, ऐ हमारे रब। जब हमारे दिल और दिमाग में हमारा रब रहेगा तो हमारा चेहरा रोशन रहेगा, हमारे चेहरे को देखने वाले को भी रब याद आएगा। ऐसी ज़िंदगी को कहते हैं अल हयात सादतन, कि तू फरिश्तों में बैठ के हमारी तारीफ़ कर रहा हो। तेरा नबी, तेरा प्यारा हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम इतनी इताअत और फर्माबरदारी करें, हम उससे इतनी मोहब्बत करें, उनसे इतनी मोहब्बत करें, इतनी मोहब्बत करें कि जब कब्र में हमें पहचानने में मसला हो तो वो ख़ुद फरमा दें कि ये तो मेरा उम्मती है। ऐसी ज़िंदगी को कहते हैं सआदत वाली ज़िंदगी। वालिदैन की और उस्तादज़ा की इताअत और फर्माबरदारी में, अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत और फर्माबरदारी में जो ज़िंदगी गुज़री, उसको कहेंगे हम सआदत भरी ज़िंदगी। तो ऐ अल्लाह, हमारी ज़िंदगी को बदल के सआदत में बदल दे, अपनी फर्माबरदारी में लगा दे, हमें अपनी याद में लगा दे, अपने प्यारे हबीब की मोहब्बत में लगा दे। वल मौत शहादतन, और ए हमारे रब, जब मौत आए तो हमें शहादत वाली मौत देना, हमें मोहताजी वाली मौत ना देना। हमें बिस्तर पे लिटा के खूब बीमारी वाली हम लोगों के हाथों में हों, मोहताज हो, ए हमारे रब, हमें ऐसी मौत ना देना। हमें चलते फिरते शहादत वाली मौत दे देना है हमारे रब। तो मौत की ख्वाहिश आप करें शहादत वाली, ताकि आगे की मनाजिल बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत हों। जब हम कब्र में जाएं तो जन्नत का दरवाज़ा एक खुल जाए, वहाँ की सारी रौनकें हमारी जन्नत की हमें कब्र में मिल जाएं, हमें पता भी ना चले लाखों बरस गुज़र गए और हम कब्र से उठे और सीधा जन्नत में हमारा अमाल नामा हमारे सीधे हाथ में दे दिया जाए और हमें अल्लाह पाक हुक्म दे दे कि जाओ आज जन्नत में चले जाओ, ज़िंदगी पूरी तुमने सआदत भरी गुजारी है। तो ज़िंदगी की ख्वाहिश अल हयात सआदतन, मौत की ख्वाहिश करते हुए वल मौत शहादतन, अपने रब से इस तरह की ज़िंदगी और इस तरह की मौत दिन और रात, सुबह और शाम मांगे। आमीन। आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। चैप्टर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 10 ही, क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका बी पार्ट। उसमें हमारे पास 2 मज़ीद पार्ट हैं, हम दोनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका बी पार्ट, इफ़ z इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद 0 मीन एंड 1 वेरिएंस। इसके बाद वो कहता है वेरीफाई that first part, probability of z is less than minus 2.15 is equal to probability of z is greater than 2.15। इन दोनों की वैल्यूज़ आपने मालूम करनी है और दोनों इक्वल होंगी। अगर बहुत से अच्छे बच्चे जो हैं वो ये सवाल कर चुके होंगे और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट भी कर चुके होंगे, और जो मुझ जैसे बच्चे हैं जो काम नहीं करते उनके लिए मैं फिर आपको यहाँ पे बोर्ड पे समझाऊंगा। हम दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। इस तरफ देखते हैं,
यहाँ पे हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन -2.15। ठीक होगी बात। इसके लिए अगर हम डायग्राम बनाएं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर है म्यू, लिमिट इसकी है -∞ टू +∞, x एक्सिस, z एक्सिस की बात करते हैं, यहाँ पे 0, -∞ टू +∞। ये क्योंकि माइनस में लिखा हुआ है तो 0 और -∞ के दरमियान में कहीं पे भी लगा दें, और यहाँ पे लिखे -2.15, और लेस देन का मतलब होता है इससे पीछे वाला एरिया, इससे पीछे वाला एरिया हमने ये शेड कर लिया, और ये एरिया हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन -2.15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब प्रोबेबिलिटी में z वेरिएबल होगा तो हम थ्योरम से पूछेंगे। थ्योरम कहेगा z इज लेस देन a हो तो बस खामोशी से क्या लिखें? माइनस नहीं, क्या लिखते हैं? फाई ऑफ a। हम इस थ्योरम के मुताबिक इसको फॉलो करते हैं और लिखेंगे z इज लेस देन -2.15 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे फाई ऑफ -2.15। अब आप गौर करें कि टेबल नंबर 9 में जो पेज नंबर 292 पर है, वहाँ पे -2.1 को देखें 5वें कॉलम में, यानी कि 5वीं वैल्यू में, तो वो एक 0 से शुरू होगा तो वो छठा कॉलम बन जाएगा। यानी कि अगर आपके पास टेबल में यहाँ पे z लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ, इसको देखते जाएं, यहाँ पे आपके पास लिखा होगा -2.1, इसके बाद यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन 9 तक जाता है। ये आपने किस में देखना है? 5 में, तो 5 यहाँ पर है। ये कौन सा कॉलम बनेगा? ये हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा कॉलम, और इधर से यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो यहाँ लिख देंगे। आपने देखा होगा, जल्दी से बताएं क्या वैल्यू है? -2.1 को 5 में देखें तो आंसर आता है 0.015। आंसर क्या आता है? 0.01578। टेबल वैल्यू आपने देख ली, क्या जवाब आया? 0.01578। हम दूसरी तरफ बात करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 2.15। हम डायग्राम बनाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। डायग्राम बना लिया आपने। मीन होता है यहाँ पे, ये आपके पास x एक्सिस -∞ टू +∞, z एक्सिस -∞ टू +∞, और इसका मीन 0 होता है। 2.15 ये 0 से +∞ के दरमियान पे कहीं पे भी आप लिख सकते हैं z की वैल्यू 2.15, और यहाँ से ग्रेटर, यानी कि ग्रेटर देन 2.15 से ग्रेटर देन एरिया मालूम करना है, वो आपके पास ये आ गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? पहले तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन 2.15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब प्रोबेबिलिटी में स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल होता है तो थ्योरम से पूछते हैं। थ्योरम क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी में जब z हो और साथ साइन ग्रेटर देन हो तो इसके लिए हम लिखेंगे 1 माइनस फाई ऑफ a। लिहाजा ये पूरी रकम हमारे पास किसके इक्वल होगी? हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 2.15 इज इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ a। a हमारे पास है 2.15। अब यहाँ पे 1 माइनस 2.1 को 5 में देखेंगे, पेज नंबर 292 टेबल नंबर 9। क्लियर? 2.1 देखें जल्दी से, प्लस का 2.1, वो मेरा ख्याल है 292 पे नहीं मिलेगा, 293 पे भी नहीं मिलेगा, 294 पेज पर मिलेगा आपको 2.1, पहले ही कॉलम में, दूसरी रो में, तीसरी रो में। 2.1 को आपने कहाँ देखना है? 5 में। जब आप उसको 5 में देखते हैं तो जवाब आएगा 0.984, 0.98422। देख लो, यही है। फिर आपने इसे 1 में से माइनस कर देना है। 1 माइनस 0.98422, तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आएगा? वो आएगा 0.01578। आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, जवाब ये आया। राइट हैंड साइड सॉल्व की,
जवाब ही आया। और दोनों जवाब गौर से देखें तो दोनों जवाब इक्वल हैं, हैंस वेरीफाइड दैट द प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन -2.5। लेस देन -2.5 मालूम कर लें या ग्रेटर देन -2.5 मालूम करें, दोनों का आंसर इक्वल आता है। इसका सेकंड पार्ट में पहले लिखा हुआ है 1.96 और बाद में लिखा हुआ है -1.96, लेस देन और ग्रेटर देन और वेरीफाइड दैट इक्वल टू। जी, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी z इज, सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन 1.86 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन -1.86। ये मालूम करना है आपने। कैसे मालूम करेंगे? हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन 1.86। डायग्राम बना लेते। यहाँ पे म्यू -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी x एक्सेस, z एक्सेस की -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी, दरमियान में 0। ये वैल्यू है 1.86 यानी पॉजिटिव। जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो ये 0 से +इन्फिनिटी के दरमियान होगी, 0 से +इन्फिनिटी के दरमियान। और यहाँ पे z की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव 1.86। और साइन क्या है यहाँ पे? लेस देन। लेस देन का मतलब है इससे लेस, इससे लेस का मतलब उससे पीछे, लेस देन उससे पहले। ये सारा एरिया मालूम कर लें। अब ये सारा एरिया कैसे मालूम करते हैं? प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन 1.86 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब प्रोबेबिलिटी, थ्योरम से हम पूछते हैं कि जब प्रोबेबिलिटी में स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल आ जाए यानी z आ जाए और लेस देन का साइन हो तो क्या लिखेंगे? फाई ऑफ a। लिहाजा प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन 1.86 इज इक्वल टू फाई ऑफ 1.86। अब टेबल नंबर 9 पे जाके 1.8 को 6 में देखेंगे। 1.8 को जब आप 6 में देखेंगे तो 0.96856 आ जाएगा। अब हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। वो क्या है? प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन -1.86। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम में हमारे पास यहाँ पे मीन होता है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, x एक्सिस ये हमारे पास z एक्सिस जिसका मीन 0 है और लिमिट -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। z की क्या वैल्यू है? माइनस में, तो 0 और -इन्फिनिटी के दरमियान में कहीं पे भी आप लगा लें -1.86, इसके पैरेलल ये लाइन लगी। और ये साइन क्या है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है ये वैल्यू और इससे आगे वाली वैल्यू, तो ये एरिया शेड हो गया। अब जो हमने फाइंड करना है वो क्या है? z इज ग्रेटर देन -1.86 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। थ्योरम क्या कहता है हमें? थ्योरम कहता है जब प्रोबेबिलिटी में z आ जाए और साइन हो ग्रेटर देन a तो आपने 1 - फाई ऑफ a यहाँ पे इस थ्योरम को अप्लाई किया। अब इस थ्योरम को जब हम अप्लाई करते हैं तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन -1.86 इज इक्वल टू 1 - फाई ऑफ -1.86। अब यहाँ पे 1 को 6 में देखेंगे टेबल नंबर 9 में। -1.8 को जब आपने 6 में देखा तो जवाब आएगा 0.03144। इसको 1 में से माइनस करेंगे तो 0.96856 आ जाएगा जो आंसर होगा। हैंस प्रूव्ड दैट या हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर इक्वल आ गया, तो हैंस प्रूव्ड दैट, ये प्रूफ हो गया। बिल्कुल इसी तरह का
जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट किया उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है। मैं कोशिश करूँगा कि आज के लेक्चर में इसके जितने सवाल हो सकते हैं वो करवा दूँ, और बाकी सवाल जो हैं वो आपके ज़िम्मे होंगे, आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ z is normally distributed with 0 mean and 1 variance, and then find the first part is probability of z is greater than 1.645। बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सब बच्चों को समझ आ चुका होगा कि इसके लिए आपने डायग्राम कैसे बनानी है। यहाँ पे म्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, z एक्सिस यहाँ पे 0 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, 1.64 प्लस में 0 और प्लस इन्फिनिटी में कहीं पर भी लाइन लगाएं और उसके नीचे यहाँ z की वैल्यू लिख दें 1.645। एरिया कौन सा मालूम करना है, ग्रेटर देन का या लेस देन का। यहाँ पे साइन देखेंगे ग्रेटर देन, तो इस वैल्यू से आगे का एरिया शेड कर देंगे आप। ये एरिया हमने फाइंड करना है। कैसे करेंगे, हमने मालूम करना है z इज ग्रेटर देन 1.645 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। थ्योरम से पूछें जी जब ग्रेटर देन हो और स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल हो तो क्या करते हैं, z इज ग्रेटर देन 1.645 इज इक्वल टू, यहाँ पे थ्योरम जब पूछते हैं तो a लिखते हैं, ग्रेटर देन 1 माइनस फाई ऑफ a आ जाएगा। इस थ्योरम को अप्लाई करते हैं हम इस पार्ट पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 1.645 इज इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ 1.645 यहाँ पे आएगा मसला। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हमें समझ आ गया तो बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये गलत बात है। हमें हर सवाल का हर पार्ट करना चाहिए और हमें हर सवाल का हर पार्ट एक नया सबक दे के जाता है। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3, उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें 1.645, इसके अगर ये 1.64 तक होता तो फिर तो ये वैसे ही होना था, 1.6 को 4 में देखते। अब 4 के बाद 5 आ गया, अब क्या करेंगे, अब मसला हो गया। अब इसके लिए हम एक तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे और वो क्या होगा वो गौर से देखेंगे। ये नया पॉइंट जो इस एक्सरसाइज में आपने सीखना है वो है, बाकी तो सारा हमने सीखा हुआ है। आप लोगों ने कहा था दोबारा सिखा दें, मैं पहली मरतबा ही सिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे 2 डिजिट होता तो 1.6 को 4 में देखते, जवाब आ जाता। हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट को टेबल में देख सकते हैं, 3 डिजिट को टेबल में नहीं देख सकते। अगर 3 डिजिट आ जाए तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसको हम कहते हैं बाय इंटरप्लोटिंग। बाय इंटरप्लोटिंग ये एक मेथड है। इस मेथड के साथ जब हमारे पास 2 के बजाय 3 पॉइंट आ जाएं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हों, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, बाय इंटरप्लोटिंग। कैसे करेंगे ज़रा गौर से देखें। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 1, ये तो वैसे का वैसे ही होगा। फिर लिखेंगे माइनस, और फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, ज़रा गौर से देखिएगा, यही पॉइंट सीखना है। हमने लिखना है फाई ऑफ 1.64, क्योंकि टेबल हमें 1.64 दे सकता है, या तो हमें देगा 1.64 या हमें देगा 1.65, ये नहीं देगा हमें 1.645, ये देगा। अब इसको इंटरप्लोटिंग कैसे करेंगे,
इसके बाद हम लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे कुछ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड होगा। उसके बाद जो होगा ना आपने वो सीखना है। यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे मैं बाद में लिखता हूँ। ये 1.64 है। अब ये डिजिट छोड़ देंगे, ये साथ लगाएंगे, यानी कि इसको राउंड कर लें। 1.645 है तो इसे 2 डिजिट राउंड, अगर इसे 2 डिजिट राउंड करेंगे तो 1.64 भी आ सकता है और 1.65, यानी कि इस 4 को अगर इसके साथ कन्वर्ट कर देते हैं तो 5 हो जाएगा। और अगर ना करें, एक दफ़ा ना करें, वो यहाँ लिख दें, और एक दफ़ा करेंगे तो वो ब्रैकेट में लिखेंगे, वो यहाँ लिखेंगे फाई ऑफ 1.65 और इसको माइनस करेंगे फाई ऑफ 1.64, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे बग़ैर राउंड किए जो डिजिट है 2 डिजिट। फिर हम क्या करेंगे, उसे राउंड करके यहाँ लिखेंगे और ये रकम उसमें से माइनस कर देंगे। ये हो गई बात। अब यहाँ डिवाइड किस में करेंगे, ये जो पूरी रकम है ना, एक तो ये यहाँ पे लिख देंगे 1.645 माइनस 5 के बगैर 1.64, ठीक होगी बात। और फिर ये और ये नीचे इसके लिख देंगे 1.65 माइनस 1.64। इसको कहते हैं बाय इंटरपोलेटिंग। अब इससे आगे आपने क्या करना है, इससे आगे आपने लिखना है 1 माइनस, सबसे पहले 1.64 टेबल में, टेबल नंबर 9 में पहुंचेंगे और वहाँ पे आप देखें जल्दी से और मुझे बताएं कि 1.64, 1.6 0 1 2 3 4 क्या जवाब आया? 0.949, 0.949, 0.94950 प्लस, और यहाँ ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू भी वही होगी 0.94950 माइनस, ये वैल्यू हम देखेंगे 1.6 को 5 में, 1.6 को पहले 0 1 2 3 4 5 में देखने से जवाब आएगा 0.95053, 0.95053। अब देख लें यही है। फिर आपने इसको माइनस कर देना है। जब आपने इसे माइनस किया 1.6 और ये आपके पास 0.01 आ जाएगा। ऊपर जब आप इसको माइनस करेंगे 1 से 1 माइनस हो गया, ये इससे माइनस हो गया तो 0.005 आ गया। अब इसको आप कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसको डिवाइड कर लें और इसको आपस में माइनस कर लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें जमा करें। जो पूरा जवाब आएगा उसमें से 1 में से उसको माइनस कर दें और आपके पास नीचे जवाब आ जाएगा। और जवाब क्या आएगा ये आप कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। आंसर आ जाएगा आपके पास -1.645, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.05। अब ये आपने सारी कैलकुलेशन खुद करनी है। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले ब्रैकेट को माइनस करते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें जमा करेंगे, आपके पास एक फ़ाइनल आंसर आएगा। उस आंसर को 1 में से माइनस करेंगे तो जवाब आपके पास आ जाएगा। समझ आई? पहली मरतबा आपने इस मेथड को सीखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो उसमें भी हम इसे कर सकते हैं। हाँ, एक और बात, अगर यहाँ पर जिस तरह यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नज़र आ रहा है आपको, तो एक और काम कर सकते हैं कि अगर यहाँ 5 ना हो तो फिर तो हम इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अगर 5 हो तो हमें एक आसान तरीका भी पता है। वो तरीका क्या है? पहले आप 1.64 की वैल्यू को देख लें, फिर 1.65 की वैल्यू देख लें। अगर आपने 1.64 की वैल्यू 5 में देखी और यहाँ पे भी 5 में,
1.64 वो जवाब आ गया 0.94950। 1.65 जो यहाँ पे देखिए वो आपके पास जवाब आ गया 0.95053। अब क्योंकि ये 5 है तो 5 तो मतलब होता है कि 1.64 और 1.65 इन दोनों के मिड में, हाफ में, तो हाफ हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। एक और मेथड है, इन दोनों को जमा करें। जब आप इन दोनों को जमा कर लें, प्लस कर लें, तो जो जवाब आए उसको 2 पे डिवाइड कर दें, तो वो आपके पास जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड करने से वो आएगा 1.645 का। अगर 5 है तो, अगर 5 नहीं है तो फिर हम इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे 6 है, 7 है, 9 है, 3 है, 2 है, 5 नहीं है तो फिर हम इस मेथड को फॉलो करेंगे। और अगर 5 है तो फिर एक हमारे लिए आसान हाल ये है कि इसको राउंड ना करें, 0.64 लिख लें, राउंड करें 1.64 और 1.65 आ जाएगा। उन दोनों को टेबल पे देख के दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1.645 का आंसर आ जाएगा। ये सिर्फ 5 की सूरत में होगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट है हमारा, मैं उस पार्ट में इस मेथड से समझाता हूँ तो आपको दोनों तरीके समझ आ जाएंगे और फिर उससे आगे जो है वो इंटरप्रिटेशन ही होगी। जो इसका हमारा है नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, उसमें उसने दे दिया माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस दे दिया और क्या कहा कि ग्रेटर देन है। एक उसने ग्रेटर देन का साइन कर दिया और दूसरा उसने क्या कहा, माइनस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन -1.645। अब आपने देखा इस डिजिट में मेरे पास यहाँ पे 5 आ गया। जब मेरे पास यहाँ 5 है तो मैं एक और तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, वो एवरेज का तरीका है। उससे पहले हम थोड़ी सी, मैं इसे कहूँगा कि ड्रामेबाजी है जो हमने हर सवाल में करनी है। -∞ टू +∞, यहाँ पे 0, -∞ टू +∞, x एक्सिस z एक्सिस, माइनस की वजह से वो यहाँ पर मौजूद होगा, यहाँ पे -1.645 और ग्रेटर देन की वजह से हमने क्या करना है, इससे ग्रेटर एरिया, ये वाला एरिया शेड कर लिया। ये हमारे पास सिंपल से काम करना है। इसके बाद हम करते क्या हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन -1.645। थ्योरम से पूछते हैं, थ्योरम क्या कहता है हमें, जब प्रोबेबिलिटी में एक तो z आ जाए, दूसरा ग्रेटर देन हो और -1.645 हो, तो थ्योरम, ओहो यहाँ पे क्या लिखते हैं, थ्योरम में a लिखते हैं। ग्रेटर देन होने की वजह से 1 - phi ऑफ a लिखेंगे। अब यहाँ पर इस थ्योरम को फॉलो कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन -1.645 इज इक्वल टू 1 - phi ऑफ -1.645। अब हम टेबल में -1.64 को तो देख सकते हैं, 5 को नहीं देख सकते, तो अब या तो हम बाय इंटरप्लोटिंग मेथड करें या फिर अगर इधर 5 आ जाए तो एवरेज का तरीका भी इख्तियार कर सकते हैं। एवरेज का तरीका कैसे होगा, 1 माइनस, और यहाँ पे हमने एक वैल्यू लिखनी है। वो वैल्यू कैसे आएगी, वो वैल्यू देखेंगे 1.64 को और 1.65 को टेबल में, यहाँ पे माइनस और 5 माइनस। टेबल नंबर हमारे पास 9 है, उसमें हम वैल्यू के देखेंगे -1.6 को 5 में, तो -1.6 पहले पेज पे सेकंड लास्ट रो में मौजूद है -1.6, और उसको 4 में देखें, 0, 1, 2, 3 और 4। आपके पास 0.0505 आ गया, 0.05050 ये जवाब आ गया। और इसके साथ आप देखें -1.6 को 5 में, जी -1.6, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें आपके पास जवाब क्या आया, 0.049, 0.049
4 7। अब आप इन दोनों को क्या करें, जमा कर लें, इन दोनों को प्लस करें। 0 + 7 7, 5 + 4, अगर 5 में 4 जमा करें तो 9 हो जाएगा। 0 + 9 9, 5 + 4, ये भी 9 हो गया, और ये 0 और ये 0, ये जवाब आया। इसको आपने 2 पे डिवाइड करना है। इसको क्या करना है आपने, 2 पे डिवाइड। अब जब आपने इसे 2 पे डिवाइड किया, x इज लेस देन, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे लेस देन होने की वजह से यहाँ पे 1 माइनस नहीं होगा, और यहाँ पे भी लेस देन। और ये जो एरिया है ये शेड नहीं करना था, बल्कि लेस देन उससे पीछे वाला एरिया शेड करना है। ये हमारे पास है, ग्रेटर देन गलती से लिखा गया था। अब इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो जवाब आ जाएगा 0.05। आपके पास यहाँ 1 में से माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्ट 0.05, ये आपका आंसर आ गया। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट वो कंप्लीट किया है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में एक 1.645 और एक -1.645, और दोनों में एक में ग्रेटर देन था और एक में लेस देन था, वो हमने किया। जब हमारे पास 3 डिजिट्स आ जाते हैं तो या तो बाय इंटरपोलेटिंग मेथड करेंगे, और अगर तीसरा डिजिट 5 है तो फिर हम ये एवरेज वाले मेथड से भी सवाल हल कर सकते हैं। आज के लेक्चर का यहीं इख्तिताम करते हैं, इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तलबा व तालबात सदा सलामत रहें, खुश रहें, वालदैन का साया ता क़यामत कायम रहे। अल्लाह पाक आपको वालदैन की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक दे, और इसके साथ साथ जब वक्त आखिर हो तो कलमा जारी करवा दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा बिन ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।